बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले बसपा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने थामा बीजेपी का दामन। जुलाई 2009 में हुई थी आगजनी की घटना। उस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा जोशी। पार्टी के इस कदम पर रीता बहुगुणा जोशी ने जताई नाराजगी। हाईकमान से करेंगी बात, प्रदेश अध्यक्ष ने साधी चुप्पी। 17 जुलाई 2009 को उस वक्त की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रही रीता बहुगुणा जोशी के सरोजनी नायडू मार्ग स्थित घर पर आगजनी हुई थी। यह घटना काफी चर्चा में रही थी क्योंकि इस मामले में हुसैनगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें बसपा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंतजार अहमद आबदी समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में 18 पुलिस अफसरों, इंस्पेक्टर व एसआई को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में जितेंद्र सिंह बबलू और इंतजार आबदी को जेल भी जाना पड़ा था। इसकी जांच में तत्कालीन सीओ हजरतगंज बीएस गब्रियाल, इंस्पेक्टर हुसैनगंज बलराम सरोज, सिपाही वीरेंद्र कुमार, चंद्रशेखर और अशोक कुमार को भी प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया था। इनके खिलाफ कोर्ट ने अभियोजन की अनुमति भी दी थी। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीसीआईडी की तरफ से बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल है। रीता बहुगुणा जोशी के घर पर हुई आगजनी की इस घटना की चर्चा फिर हो रही है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अयोध्या के बीकापुर से बसपा के पूर्व विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया है और रीता बहुगुणा जोशी भी भाजपा की सांसद हैं। और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि ऐसे आरोपी शख्स को रीता बहुगुणा जोशी के पार्टी में रहते क्यों लिया गया। भले ही इसकी सूचना मिलने के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी नाराजगी जाहिर की हो, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित अन्य नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी वैसे तो नैतिकता के नाम पर दूसरी पार्टियों को लेकर खूब तंज कसती है, लेकिन वह खुद क्या कर रही है इस पर बोलने की जहमत नहीं उठाती है। ऐसे नेता को पार्टी में शामिल करना सवाल तो खड़े करता ही है, जिसने कभी वर्तमान में पार्टी की सांसद का घर जलाया हो। इतना ही नहीं, जितेंद्र कुमार सिंह बबलू का और भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बबलू पर फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, लखनऊ और वाराणसी में 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा 19 मुकदमे लखनऊ के ही विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। वर्ष 2005 में फैजाबाद जिले में बबलू की हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। बबलू वर्ष 2007 में पहली बार बीकापुर फैजाबाद से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। फिर 2012 में चुनाव हार गए थे। बसपा से निष्कासन के बाद पीस पार्टी में शामिल हुए और वर्ष 2017 के चुनाव में वह पीस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ही बीकापुर से चुनाव लड़े और फिर उन्हें पराजय का मुंह दिखना पड़ा। अब बीजेपी में शामिल होकर उनका राजनीतिक सफर कैसा होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी जरूर घिर गई है। 2009 की पीड़ित रही और वर्तमान में प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी पार्टी के इस कदम से स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि बबलू उनका घर जलाने का मुख्य आरोपी है। भाजपा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से बबलू की सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर बात वह करेंगी। बबलू की ज्वाइनिंग के कुछ घंटों बाद ही व्हाट्सएप ग्रुपों पर रीता बहुगुणा का वीडियो मैसेज दौड़ने लगा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुलाई 2009 में जब लखनऊ में उनका घर जला गया था तो उसकी अगुवाई बबलू ने ही की थी। जांच में वह दोषी भी पाए गए थे। उन पर आरोप भी फ्रेम हो चुके हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बबलू ने पार्टी को गफलत में रखा, सच्चाई नहीं बताई और पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। बबलू का आपराधिक बैकग्राउंड है, खास तौर पर मेरा घर जलाने में वह आरोपित है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगी, अपील करेंगी बबलू की सदस्यता समाप्त की जाए।
देखना यह होगा कि उनकी नाराजगी के बाद पार्टी क्या कदम उठाती है। फिलहाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तक ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, जबकि उन्होंने ही राज्य मुख्यालय पर बबलू के साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पंकज मोहन सोनकर, बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर मनोज शर्मा, बसपा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रवेश सिंह, सेवानिवृत्त एयर कोमोडोर श्याम शंकर तिवारी तथा समाज सेविका डॉक्टर बीना लवानिया को बीजेपी की पट्टिका पहनाई। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के 2 सांसद, 1 विधायक, 1 एमएलसी के साथ ही प्रदेश भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।